क्यों बदला, क्यों रिकॉर्ड क्यों मिटाना चाहा, क्यों सबूतों को नष्ट करने के आरोप उन पर लगे हैं। ऐसा क्या था उस फोन कॉल में, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप बातचीत, फेसबुक ऑडियो, फेस टाइम ऑडियो, इस ऐसा क्या था उसमें जो उसमें फोन में कैद था। देखिए, सोचने वाली बात है। संजय सिंह को जमानत मिली, कुछ मोहलत दी गई अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने के लिए। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से हमारी अदालती कार्रवाई होती है और हमारी लोकतांत्रिक जो प्रणाली है किस तरह से निर्णय लेती है। अब वही उसी अदालतों में अब मनीष सिसोदिया की बेल को कई बार खारिज किया गया है और अलग अलग स्तर पे किया गया है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और एक बार फिर उनकी जो कस्टडी बढ़ा दी गई है और उनकी बेल याचिका खारिज कर दी गई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है शराब घोटाले को लेकर और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भाजपा प्रायोजित हैं, तो बताइए ये कि जिस तरह से अभी बेल खारिज की गई है, बेल की अपील, वो भी भाजपा प्रायोजित है। और जब आप बाहर आ गए हैं कुछ दिनों के लिए कैंपेन करने के लिए, क्या वो भी भाजपा प्रायोजित है। और अगर संजय सिंह को भी राहत मिली और बाहर उनकी गिरफ्तारी खत्म हुई और बाहर आए, वो भी क्या भाजपा प्रायोजित है। तो देखिए, जब आपके मतलब का होता है तब तो वो अदालत को थैंक यू बोलते हैं, और जब आपके खिलाफ जाता है तो उसी लोकतांत्रिक प्रणाली को, उन्हीं अदालतों को आप गाली गलौज करते हैं। देखिए, सोचने की बात है। 8 दिन हो गए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब, लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सारी बातें कहलवा रहे हैं और क्यों बदनाम करने की स्वाति को कोशिश कर रहे हैं? जितने भी मौजूदा दौर पे उनके सांसद हैं राज्यसभा के, सबसे सीनियर स्वाति मालीवाल हैं। संजय सिंह खुद बहुत देर में आए थे, बल्कि मैं उनसे पहले आई थी संजय सिंह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और मुझसे भी इतने साल पहले, करीब 19 साल से सबसे पुरानी सहयोगी वो हैं। अब ये बताया जा रहा है कि अगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया सुल्तान साहब द्वारा स्वाति जी को, जो साथ साथ में झुग्गियों में काम करते थे बकौल केजरीवाल, तो अब उनके साथ हाथापाई होगी, मारपीट होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजाजत नहीं ली भाई, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये सोचिए। रही हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा से उनकी कोई डील हुई है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपनी ही साथी के बारे में जिसके साथ मारपीट हुई है, उनका साथ देने के बजाय, तो छोड़िए, उस पर अपना मौन व्रत तोड़ना के बजाय, कुछ बयान देने के बजाय, विभव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, वो स्वाति मालीवाल पर ही आक्षेप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये सब राजनीति से प्रेरित है, उन्होंने झूठ बोला है। इस बात का जवाब नहीं है कि जो 2 वीडियोस लीक किए गए हैं, पहले वीडियो से पहले क्या था और उन 2 वीडियो के बीच में क्या हुआ है, वो जवाब नहीं मिलेगा। सीसीटीवी क्यों ब्लैंक मिला है? अगर भाई बहुत ही बदतहजीबी कर रही थी स्वाति मालीवाल, तो इसलिए उनको रास्ता दिखाया गया, तो बताइए, तो प्रूफ तो दीजिए, सीसीटीवी क्यों डिलीट किया? विभव ने अपने फोन का रिकॉर्ड और फॉर्मेट क्यों बदला, क्यों रिकॉर्ड क्यों मिटाना चाहा, क्यों सबूतों को नष्ट करने के आरोप उन पर लगे हैं। ऐसा क्या था उस फोन कॉल में, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप बातचीत, फेसबुक ऑडियो, फेस टाइम ऑडियो, इस ऐसा क्या था उसमें जो उसमें फोन में कैद था, जिसको डिलीट करना, जिसको नष्ट करना इतनी बड़ी मजबूरी थी विभव की? तो बहुत सारे सवाल हैं। बड़ा आसान है हर चीज को भाजपा पर ठीकरा फोड़ना अपना, लेकिन आप कुछ सवालों के जवाब देंगे क्या? केजरीवाल कुछ सवालों के जवाब देंगे? अगर शराब घोटाला वाकई में एक झूठ है, तो मनीष सिसोदिया की बेल फिर से और अनगिनत बार खारिज क्यों हुई है? क्यों विजय नायर बाकायदा हिरासत में लिए गए थे?
क्यों दिनेश अरोरा, अमित अरोरा हिरासत में रहे हैं, जो पूरा हवाला ऑपरेशंस हुए हैं, जो मीडिया सलाहकार थे, क्यों के कविता भी अभी हिरासत में है? तो अगर वो झूठ है तो इसका जवाब दें। और दूसरी और बहुत जरूरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल मामले में झूठ बोला गया, तो उसका भी बताएं कि क्यों, अगर झूठ बोल रही हैं स्वाति मालीवाल, तो जवाब दें कि क्यों उन्होंने उनको राज्यसभा सांसद बनाया, क्यों संजय सिंह ने इस बात को माना अगले ही दिन कि देखिए एक ऐसी बात हुई है और जो घटना है वो निंदनीय है। और एलजी साहब के बारे में अब कहा जा रहा है, अब क्योंकि पूरे दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अफसर हैं, अगर उन्होंने इस मामले में एक महिला को लेकर जो हाथापाई हुई है, उस कांड को लेकर अपनी फिक्र को जताया है, अपनी चिंता का इजहार किया है, तो बस वो बीजेपी एजेंट है। मतलब ये किस तरह का सबूत उनके दिमाग में बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद है जब नजीब जंग थे, तब उनके बारे में यही लोग कहते थे कि वो कांग्रेस के एजेंट है, क्योंकि वो तब की कांग्रेस की सरकार ने उनको नियुक्त किया था। उसके बाद अनिल बैजल जी आए, उनके बारे में क्या कहा? भाजपा हमको नष्ट करने के लिए भाजपा भेज रही है उनको, और इनका काम है सिर्फ हमको खत्म करना। आप जानते हैं अब मौजूदा एलजी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, आपके सामने है। अंशु प्रकाश, इसी शीश महल में जिनको उन्होंने मारा पीटा था, जो मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उनके बारे में क्या कहा था कि ये भाजपा के एजेंट हैं। और वो पूरी मारपीट जो हुई थी वो गलत है, लेकिन उसमें बाकायदा चार्जशीट हुए, लोग जेल भी गए, इन्हीं के एमएलएस। शकुंतला गैमलिन, इतनी पुरानी अफसर, उनके बारे में किस तरह की उन्होंने तोहमत लगाई थी। ऐसे कई अफसर हैं, और ये आदतन तौर पर इसी तरह की राजनीति में यकीन करते हैं, अफसरों के साथ मारपीट करते हैं, और भ्रष्टाचार करने की इनकी जो कवायतें हैं वो लगातार कायम रहती हैं। झारखंड की जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं किसी भी कोर्ट ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किसी भी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया, जांच चल रही है, तो फिर वे जेल में क्यों है? यह मोदी जी की गुंडागर्दी है। मेरे खिलाफ किसी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया, कल किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। भाई ये वही केजरीवाल हैं जो बाकायदा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने की बात करते थे, और ये वही केजरीवाल जी हैं जो अब जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया है उसकी हिमायत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो काया पलट हुई है वो दुनिया देख रही है, और उनका अस्तित्व ही बना है अन्ना हजारे आंदोलन से, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाकर। तो बहुत ही शर्म महसूस होती है एक पुरानी साथी होने के नाते कि ये इंसान ने, इसका जो पतन है वो सबको दिख रहा है। आम आदमी पार्टी क्या कुछ बातें करती थी और किस संकल्प के साथ राजनीति में आई थी, और उसका अब क्या हो गया है, तो है ना। अच्छा तो था, उसको डिलीट नहीं करो, फिर रख लो। मैम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान 6 महीने के भीतर ही पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान आया, उन्होंने कहा वह चीन के मुद्दे पर चुप क्यों है, वह इस पर क्यों नहीं बोलते। यहाँ तक कि रावण ने भी सीता जी का जब अपहरण किया था तो उस समय वो भगवा पहना हुआ था। भगवा रंग के कपड़े पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पूरा देश जानता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए मोदी की गारंटी पर सबको विश्वास है। जहां तक बात है भगवा रंग की और उसके सम्मान की, तो जो रंग हमारे ध्वज का एक इतना प्रखर खूबसूरत हिस्सा है, उसका मजाक उड़ाना तो कांग्रेस की आदत हो गई है। ये पहली बार नहीं है उन्होंने इस तरह से भगवा की मजाक उड़ाया है। देखिए, जो लोग राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लिखित तौर पर उस न्योते को ठुकराते हैं और उसका हिस्सा नहीं होना चाहते, तो लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। जो लोग जिन्होंने लगातार भगवान राम को काल्पनिक माना है, जो लोग अदालतों में जाकर गुहार लगाते हैं कि राम मंदिर के मामले में फैसला डिले किया जाए, उसमें देरी बरती जाए ताकि किसी एक पार्टी को इसमें फायदा ना हो, वो लोग लगातार जो डीएमके की बात को बार बार सुनने पर, जिसमें सनातन धर्म को गाली दी जाती है, एक बीमारी से उसकी तुलना की जाती है, उस पर माफी नहीं मांगते।
बार बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये पार्टी चुप रहती है और माफी तक नहीं मानती। सनातन धर्म का जिस तरह से लगातार अपमान कुछ लोग करते आ रहे हैं, आप उनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं।